जैसा चीज नहीं हुआ था, इस बार पेपर लीक हुआ। इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएं, इससे पहले सक्षमता परीक्षा होती है, TRE 1 हुआ, उससे पहले 2019 का स्टेट हुआ था। आपके साथ मैं हुरिया सुमन और देखिए पेपर लीक मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक जो है संदीप सौरभ जी इस वक्त मौजूद है। संदीप जी, जिस तरीके से इस बार जताया गया था कि नहीं होगा पेपर लीक, लेकिन लास्ट मोमेंट पेपर लीक हो ही गया। TRE 1 TRE 2 को देखते हुए लोगों को लगा था कि BPSC ठीक से बहाली कर लेगी, लेकिन इस बीच में जो बदलाव हुआ वो सरकार का बदलाव था। TRE 1 और TRE 2 में महागठबंधन की सरकार थी। थोड़ी जो छोटी मोटी कमजोरियां रह गई थी वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर लीक जैसा चीज नहीं हुआ था। इस बार पेपर लीक हुआ। इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो सरकार इस बहाली को बहुत आनन फानन में करवा रही थी। सरकार ने मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को अनाउंस किया था कि TRE 3 जो होगा वो अगस्त में होगा। आप लोगों ने भी चलाया उस चैनल खबर को। तो जो बहाली अगस्त में होनी थी उसको आपने मार्च में क्यों ले लिया? क्योंकि आपको बिहार की जनता को ये दिखाना था कि लोकसभा से पहले हम बहाली दे रहे हैं, हमको वोट दीजिए। तो वोट के चक्कर में आपने जो नियम कानून होते हैं उसका पालन नहीं किया। जैसे किसी भी बहाली से पहले सक्षमता परीक्षा होती है। TRE 1 हुआ, उससे पहले 2019 का स्टेट हुआ था। TRE 2 हुआ, उससे पहले 2023 का स्टेट हुआ था। मार्च अप्रैल में स्टेट होना था और अगस्त में TRE 3 होना था। बगैर STET लिए हुए आपने बहाली करवा दिया। एक तो आपने ये गलती की। TRE 1 और TRE 2 दोनों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। 1 में बहुत नाम मात्र का आपने दिया है, सीटें बचा ली है आपने, एक ही सीट पर आप बार बार बहाली कर रहे हैं। तो ये सब गलतियां करते हुए जब यहाँ तक सरकार पहुंची, और जाहिर सी बात है कि जो पेपर लीक की घटना सामने आई है उसमें तो जदयू भाजपा की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बच्चे जो जा रहे हैं एडमिट कार्ड लेकर के क्लासरूम के अंदर, परीक्षा हॉल के अंदर, उनके एडमिट कार्ड के पीछे सब आंसर लिखा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है। जो 300 बच्चे अरेस्ट हुए हैं वो तो छोटी मछलियां हैं, उनको तो 10-10 लाख रुपए उनसे ले भी लिया गया है। लेकिन जो लोग लिया है या पैसा जहां जाएगा उनको कौन अरेस्ट करेगा? इसलिए प्रॉपर जांच हो। युवाओं का गलती तो नहीं है, अगर आप चोरी करने के लिए छूट दे रहे हैं तो युवाओं ने चोरी किया, लेकिन इसमें मेन जो पेपर लीक करने वाला जो विभाग है, जो पेपर लीक कर रहा है बार बार, वो उसको क्यों नहीं अभी तक? युवाओं की भी गलती है। आपको अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। 10-10 लाख लेकर के टहलेंगे तो कोई भी ठग लेगा आपसे। एक तो ये भी बात है। दूसरी बात है कि सही बात आपने कहा है कि जिसने पेपर लीक करवाया, क्योंकि कोई अभ्यर्थी तो जाकर के ऑफिस में घुस करके क्वेश्चन नहीं निकाल रहा है। क्वेश्चन BPSC का वही लोग निकाल सकता है जो BPSC में ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, वो चाहे कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो। तो उनकी जांच हो प्रॉपर तरीके से और कार्रवाई ठोस तरीके से। बिल्कुल, अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ बिहार आकर एग्जाम दे रहे थे। कल हम सेंटर पे भी गए थे तो बातचीत हुआ था, युवाओं से बोल रहे थे कि अगस्त का जो एग्जाम है वो मार्च में ले लिया गया, जिसके वजह से हम लोग को टाइम भी बहुत कम मिला है। इतना वक्त कम समय में हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग क्या ही लिखेंगे। दूसरी तरफ की ये तो विश्वास उठ जाएगा अलग राज्यों का बिहार से कि बिहार में भी अब पेपर लीक होने लगा है। बिहार में पेपर लीक हो रहा है जहाँ जहाँ भाजपा। इससे पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, अभी तुरंत बिहार में जैसे ही भाजपा की सरकार है यहाँ पेपर लीक हो गया। तो इसलिए युवाओं को ये समझना चाहिए कि कौन सी ऐसी सरकार है जो एक तो उनको रोजगार देना नहीं चाहती है, और अगर गलती से जनता के दबाव से, युवाओं के आंदोलन से रोजगार देना पड़े, बहाली लेना पड़े, तो पेपर लीक करवा दे रही है। तो पेपर लीक सिर्फ सामान्य अपराध की घटना नहीं है, बल्कि इससे लाखों अभ्यर्थी जो मेहनत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सरकार उचित जांच करके जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करे, लेकिन जो अभ्यर्थी से उत्पीड़ित हुए हैं, जिनको आने जाने में पैसे खर्च करने पड़े हैं, जिनका मानसिक उत्पीड़न हुआ है, उनको भी सरकार पैसा दे, उनको भी मुआवजा सरकार दे, ये हम मांग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ जी, जो साफ तौर पे कि सरकार से ये मांग किए हैं कि किस तरीके से पेपर लीक मामले में जांच की ज़रूरत है और जांच की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है, ताकि नेक्स्ट टाइम से इस तरह का पेपर लीक मामला ना हो। फिलहाल इस वीडियो में